बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। उस तक यही पैगाम शिफा बाँट दें, यही इसकी फ़ीस है। ज़ुबान की ज़कात दे दें बेगर्ज़ी और बेलौसी से, इसके बदले में शुक्रिया भी नहीं लेना आपने। बेगर्ज़ी और बेलौसी से करें, इसमें पार्टी भी ना बने। कई बार एक पार्टी आपके पास आती है, जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, मेरा खामद बड़ा ऐसे है, उसे तरीका बता दें। ये ना करने बैठ जाएंगे, नहीं अल्लाह मियाँ इसके खामद को टंग दे और इसको फटाफट कामयाब कर दे। आपको पता नहीं है दूसरी पार्टी की, आपने नहीं सुनी। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काकियाँ कई बार जज्बाती होकर पार्टी बनती हैं और बाद में फिर मुझे चीखते दाड़ते फ़ोन आता है कि मेरे अपने हालात घर में बड़े ख़राब हुए हैं। तो आजकल तो अमेरिका से एक कपल है, वो ये गलती कर बैठे हैं वहाँ पे, किसी हमसाये की हेल्प कर दी अपनी तरफ से हमसाई की। वो बेसिकली साइकी की पेशेंट थी। वो पुलिस को फ़ोन कर दिया, वो सैयद बादशाह थे जिनकी वो बेगम थी। पुलिस ने आके वो पकड़ लिया, केस चल गया, डाइवोर्स हो गई। इनके हालात डाइवोर्स तक पहुँच गए, बहुत अच्छे थे। मुझे फ़ोन किया तो पता नहीं मेरे दिल में आई, मैंने कहा जी मुझे तो कुछ पता नहीं था। मैंने दुआ बताई, उन्होंने कहा जी हमने दुआ भी किया, हमें ये होता है, ये होता है, ये होता है, तबीयत ऐसे ख़राब होती है और मियाँ साहब और लड़ाई होती है और ये वो। मेरे दिल से मैंने अभी कहा, मैंने कहा जी मुझे लगता है कि आपने किसी की आह ली है और ली भी किसी ढाटे बंदे की है, कोई सैयद है शायद, तो मुझे पता नहीं। तो वो फ़ौरन पिक कर लिया दोनों ने, मियाँ बीवी। मुझे कहते हैं जी वो इस तरह हमारे हमसाये थे, ये वाक़या हुआ था। तो हमने ही पुलिस को बुलाया, हमने ही उसको फिर अपने पास भी रखा, हमने वकील करके दिया, हमने डाइवोर्स कराई। लेकिन वो बाद में हमें पता चला, जब उसने हमें भी ज़लील किया, कि वो तो शिज़ोफ्रीनिया की नॉन पेशेंट थी। तो वो शाह साहब उसको अपने घर में ही रख के ट्रीट कर रहे थे, इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन वो उसको चाहते नहीं थे कि वो सड़क पे जाएगी। वो कई बार कपड़े उतार देती थी या गाड़ी ईंटें मारना शुरू कर देती थी लोगों को। तो वो नहीं चाहते थे कि वो उसको असाइलम में या उसको भेज दिया जाए कहीं पागल खाने में। तो फिर हम शाह साहब से माफ़ी मांगने गए, तो उन्होंने पहली बात ही ये की कि मैंने तो अपनी माँ ने, मेरी माँ ने कहा था इसका ख्याल रखना, तो मैं उसको निभा रहा था। वो इसका कोई भी नहीं था, माँ बाप कुछ भी। और वो बाद में वाकई वो फिर पागल खाने ही कहीं पहुँची। तो तुम लोगों ने मेरे साथ जुल्म किया है, तो मैंने तो अदालत में, जब अदालत ने फ़ैसला दिया था, तो मैंने उस वक़्त अल्लाह से कहा था कि ये तुम दोनों को इसका पता चले, मैंने माफ़ नहीं करना। वो उन दोनों की बड़ी अच्छी लाइफ जा रही थी, वो बिल्कुल ही उनको समझ ही नहीं आ रही, वो लड़ी जा रहे हैं, डाइवोर्स पे पहुँचे हुए हैं। अब मुझे फ़ोन किया, मैं सूरह रहमान कहा था, तो वो ये मसला हुआ, फिर ये बात सरफेस हुई। तो मैंने कहा जी उनके पास किसी तरह जाएँ, उनसे माफ़ी मांगें, मेरी भी बात कराएँ। उसमें भी अजीब आ गया मसला कि वो खामंद उसका अड़ गया। वो कहता है कि ना मेरी गलती है, तूने ही हेल्प किया, तू ही वकील कराती रही, तू ही ये करती रही, तू ही वही करती रही। ना मैंने शाह साहब से माफ़ी मांगनी है, ना मैंने चल के जाना है, ना मैंने सूरह रहमान सुननी है, तू कर ले। अब वो काकी वही कहती, डॉक्टर साहब ये तो पागल ही हो गया। मैं क्या, तुम्हें पता चला है पागल से डील करना कितना मुश्किल होता है। वो बेचारी रोज़ फ़ोन कर देती हैं कि ये मेरे साथ जाने पे तैयार नहीं है, और वो शाह साहब मिल नहीं रहे, वो कहते मैं फ़ारिग नहीं हूँ, फ़ोन नहीं उठाते, बेल दो तो घर नहीं होते। मैंने कहा कोशिश जारी रखो, ये क्या कर सकता हूँ मैं। लेकिन इसी तरह दुआ वाले भी कई बार जो हैं, ये ख़ुद भी काकियाँ कई बार चीखते हुए फ़ोन करती हैं कि वो मैंने भी उसके साथ मिल के बद्दुआ दी थी। मैं कहा ये दुआ का सिस्टम है, बद्दुआ का नहीं है। आपने उसे खैर कहनी थी, हमें क्या पता क्या है।